Namaste, good morning. I am Niharika Swarnim with some facts of biology. आज हम लोग विटामिन्स के बारे में बात करेंगे. विटामिन्स, उसका केमिकल नेम, उसके रिसोर्सेज और विटामिन्स की कमी से कौन कौन सी बीमारियां हो सकती हैं. सो लेट्स स्टार्ट. विटामिन ए. विटामिन ए का रासायनिक नाम यानी कि केमिकल नेम है रेटिनॉल. विटामिन ए का केमिकल नेम है रेटिनॉल. इसके प्रमुख स्रोत हैं लीवर, कॉड लिवर ऑयल, गाजर, ब्रोकोली, शकरकंद, मक्खन, केला, पालक, कद्दू, कोलार्ड ग्रीन्स, कुछ चीज़, अंडा, खुबानी, कैंटरलॉप तरबूज और दूध. इन सारी चीज़ों से हमें विटामिन ए प्राप्त होता है. विटामिन ए न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी को प्राप्त होता है. इसकी कमी से कौन कौन से बीमारियां हो सकती हैं. तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी हो सकती है यानी कि नाइट ब्लाइंडनेस. केराटोमालेशिया हो सकता है, एक आंख विकार जिसके परिणाम स्वरूप एक सूखी कॉर्निया हो सकती है. रतौंधी हो सकती है, केराटोमालेशिया हो सकता है. विटामिन ए का रासायनिक नेम रेटिनॉल है. इसके प्रमुख स्रोत निम्नलिखित हैं और इसकी कमी से रतौंधी और केराटोमालेशिया बीमारी हो सकती है. अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे. विटामिन बी1. विटामिन बी1 का केमिकल नेम रासायनिक नाम थायमीन है. विटामिन बी1 का रासायनिक नाम यानी कि केमिकल नेम थायमीन है. इसके प्रमुख स्रोत यानी कि इसके मेन रिसोर्सेज, हम लोगों को विटामिन बी1 कहाँ कहाँ से प्राप्त होगी, उसके रिसोर्सेज क्या हैं वो देखते हैं. खमीर, पोर्क, अनाज के दाने, सूरजमुखी के बीज, ब्राउन राइस, साबुत अनाज राई, शतावरी, केला, फूलगोभी, आलू. इन सारी चीज़ों से हमें विटामिन बी1 की प्राप्त होगी. विटामिन बी1 की प्राप्ति होगी यानी कि विटामिन बी1 हमें इन सब चीज़ों से मिलेगा. अब विटामिन बी1 की कमी से कौन कौन सी बीमारी हो सकती है. तो विटामिन बी1 की कमी से बेरी हो सकता है, वर्निक कोर्साकॉफ सिंड्रोम हो सकता है. आप स्क्रीन पे ध्यान से देखें कौन कौन सी बीमारी हो सकती है. यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस ऑल्सो सेव रखने के लिए. ओके इसकी कमी से बेरी हो सकता है, वर्निक कोर्साकॉफ सिंड्रोम हो सकता है. ठीक है, विटामिन बी1 का रासायनिक नेम थायमीन, प्रमुख स्रोत ये सारी चीज़ें और कमी से निम्नलिखित बीमारियां हो सकती हैं यानी कि बेरी वर्निक कोर्साकॉफ सिंड्रोम. ओके नाउ नेक्स्ट स्लाइड. विटामिन बी2. विटामिन बी2 का रासायनिक नेम राइबोफ्लेविन है. राइबोफ्लेविन. इसके प्रमुख स्रोत हैं शतावरी, केला, खुरमा, ओकड़ा, चार्ड, पनीर, दूध, दही, मांस, अंडे, मछली और हरी बीन्स. इन सारी चीज़ों से हमें विटामिन बी2 की प्राप्ति होगी यानी कि राइबोफ्लेविन हम लोगों को इन सारी चीज़ों से मिलेगा. अब इसकी कमी से कौन कौन सी बीमारी हो सकती है. विटामिन बी2 की डिफिशियंसी से यानी कि लैक ऑफ विटामिन बी2 हो तो कौन कौन सी बीमारी हो सकती है. त्वचा का फटना यानी कि स्किन का फटना हो सकता है, आँखों का लाल होना, रेडनेस ऑफ आई, आँखों का लाल होना, रेडनेस ऑफ आई, और जीभ का फटना, जीभ फट सकता है, त्वचा फट सकती है और आँखों का लाल होना यानी कि आँखें लाल हो जाती हैं लैक ऑफ विटामिन बी2 से. ठीक है. विटामिन बी3. विटामिन बी3 यानी कि इसका रासायनिक नेम है नियासिन. विटामिन बी3 को हम लोग नियासिन बोलते हैं. विटामिन बी3 को हम लोग नियासिन बोलते हैं. ठीक है. इसका प्रमुख स्रोत है जिगर, हृदय, किडनी, बीफ, मछली, टूना, सामन, दूध, अंडे, एवोकाडो, खजूर, टमाटर, पत्तेदार सब्जियां, ब्रोकली, गाजर, शकरकंद, शतावरी, मेवे, साबुत अनाज, फलियां, मशरूम और शराब बनाने वाला है खमीर. ठीक है. इन सारी चीज़ों से हमें किस चीज़ की प्राप्ति होगी. तो विटामिन बी3 की प्राप्ति होगी. विटामिन बी3 की प्राप्ति होगी. इसकी कमी से कौन कौन सी बीमारियां हो सकती है. इसके लैक ऑफ विटामिन बी3 से कौन कौन सी बीमारियां हो सकती है. तो डायरिया हो सकता है, डर्मेटाइटिस हो सकता है, डायरिया हो सकती है, डर्मेटाइटिस हो सकती है और मानसिक अशांति के लक्षणों के साथ कमी से पेलाग्रा हो सकता है.
मानसिक अशांति के लक्षणों के साथ कमी से पेलग्रा हो सकता है। डायरिया, डर्मेटाइटिस, पेलग्रा हो सकता है। ठीक है, विटामिन B3। विटामिन B3 फिर से रिपीट करेंगे, इसका केमिकल नेम है नियासिन। इसके प्रमुख स्रोत हैं जिगर, हृदय, किडनी, चिकन, बीफ, मछली, टूना, सामन, दूध, अंडे, एवोकाडो, खजूर, टमाटर, पत्तेदार सब्जियां, ब्रोकली, गाजर, शकरकंद, शतावरी, मेवे, साबुत अनाज, फलियां, मशरूम और शराब बनाने वाला है खमीर। ठीक है, इसकी कमी से डायरिया, डर्मेटाइटिस, मानसिक अशांति के लक्षणों के साथ कमी से पेलग्रा हो सकता है। ठीक है, नाउ विटामिन B5। विटामिन B5 का साइंटिफिक नेम विटामिन B5 का केमिकल नेम है पैंटोथेनिक एसिड। पैंटोथेनिक एसिड प्रमुख स्रोत है इसके मीट, साबुत अनाज, ब्रोकली, एवोकाडोज, शाही जेली और मछली, अंडा से। इसकी कमी से बाल सफ़ेद हो सकते हैं, मंद बुद्धि हो सकता है, इंसान मंद बुद्धि हो सकता है, यानी कि बुद्धि में कमी आ सकती है। ठीक है, तो विटामिन B5 हमेशा ही लें ताकि आप मंद बुद्धि ना हो। ठीक है, और आपके बाल भी सफ़ेद ना हो। बड़ा क्रेज़ होता है ना बाल सफ़ेद ना हो उसके लिए, तो विटामिन B5 हमेशा ही लेते रहें। नाउ नेक्स्ट विटामिन B6। इसका रासायनिक नेम है पायरिडॉक्सिन। विटामिन B6 को हम लोग पायरिडॉक्सिन भी कहते हैं। इसका प्रमुख स्रोत है मीट, अनाज, यकृत। इसकी कमी से बीमारी हो सकती है एनीमिया और त्वचा रोग। एनीमिया मीन्स खून की कमी हो सकती है और त्वचा रोग हो सकते हैं, स्किन डिजीजेज हो सकती हैं। तो विटामिन B6 पायरिडॉक्सिन ये कहाँ से मिलेगा? मीट से मिलेगा, अनाज से मिलेगा और यकृत से मिलेगा। ठीक है, इसकी कमी से एनीमिया हो सकती है और स्किन डिजीजेज हो सकते हैं। ठीक है, नाउ विटामिन B7। विटामिन B7 को बायोटीन कहते हैं। विटामिन B7 को हम लोग बायोटीन कहते हैं। विटामिन B7 को बायोटीन कहेंगे। इसका प्रमुख स्रोत मीट, यकृत, दूध, अंडा है। मीट, यकृत, दूध और अंडा है। इसकी कमी से लकवा यानी कि पैरालिसिस हो सकता है, शरीर में दर्द हो सकती है, बालों का गिरना हो सकता है यानी कि बाल गिर सकते हैं। तो विटामिन B7 जिसका कि रासायनिक नेम, केमिकल नेम बायोटीन है। इसके प्रमुख स्रोत मीट, यकृत, दूध, मिल्क और एग है, अंडा। कमी से बीमारी हो सकती है, लकवा हो सकता है, शरीर में दर्द हो सकता है, बालों का गिरना हो सकता है। ठीक है, तो ये है विटामिन B7। ध्यान से देख ले स्क्रीन को, क्या क्या चीज़ें हैं। नाउ नेक्स्ट विटामिन B11। विटामिन B11 का रासायनिक नाम यानी कि केमिकल नेम है फॉलिक एसिड। विटामिन B11 का रासायनिक नाम यानी कि केमिकल नेम है फॉलिक एसिड। इसका प्रमुख स्रोत यानी कि मेन रिसोर्सेज विटामिन B11 के हैं मीट, यकृत, दूध, अंडा, सब्जियां और सेम। ठीक है, इन सारी चीज़ों से हमें विटामिन B11 की प्राप्ति होगी। विटामिन B11 न्यूट्रिएंट्स मिलेगा। इसकी कमी से यानी कि इसकी डिफिशियंसी से एनीमिया हो सकता है और पेचिस रोग हो सकता है। एनीमिया, खून की कमी और पेचिस रोग हो सकता है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट विटामिन डी का केमिकल नेम है कैल्सीफेरॉल। विटामिन डी का रासायनिक नेम, केमिकल नेम है कैल्सीफेरॉल। इसका प्रमुख स्रोत है सूरज की रोशनी या अन्य स्रोतों के माध्यम से पराबैंगनी किरण के संपर्क में आने से त्वचा में विटामिन डी का उत्पादन होता है। फैटी फिश, अंडे, बीफ, लीवर और मशरूम ये हैं विटामिन डी के प्रमुख स्रोत। कमी से, अब विटामिन डी की कमी से कौन कौन सी बीमारी हो सकती है? तो विटामिन डी की कमी से रिकेट्स हो सकता है और ऑस्टियोमैलेशिया हो सकता है। हड्डियों के नरम होने के कारण हो सकता है। ठीक है, हड्डियों के नरम होने का कारण हो सकता है, रिकेट्स हो सकती है और ऑस्टियोमैलेशिया। रिकेट्स क्या है? तो रिकेट्स पैरों का धनुषातंकार होना यानी कि धनुष के शेप में आ जाना, बो शेप में आ जाना, धनुष के शेप में आ जाना रिकेट्स होता है। और ऑस्टियोमैलेशिया यानी कि इसको हम लोग क्रैक ऑफ बोन्स भी बोलते हैं। ऑस्टियोमैलेशिया को हम लोग क्रैक ऑफ बोन्स भी बोलते हैं। तो ये सारी बीमारी हो सकती है, ये बीमारियां हो सकती हैं विटामिन डी के लैक से, डेफिशिएंसी से। ठीक है,
नाउ नेक्स्ट, विटामिन ई का रासायनिक नेम है टोकोफेरॉल्स। टोकोफेरॉल्स यानी कि विटामिन ई का केमिकल नेम है टोकोफेरॉल्स। इसके प्रमुख स्रोत है कीवी फल। कीवी फल खाया होगा आप सबों ने। कीवी फल, बादाम, एवोकाडो है, अंडे हैं, दूध है, नट्स है, पत्तेदार हरी सब्जियां हैं, बिना गर्म किए हुए वनस्पति तेल यानी कि वेजिटेबल ऑयल जो कि गर्म ना किया हुआ हो, ठीक है, रॉ वेजिटेबल ऑयल, गेहूं के बीज और साबुत अनाज, ये है विटामिन ई के स्रोत। ये विटामिन ई के स्रोत हैं, ठीक है। अब है इसकी विटामिन ई के स्रोत हैं। अब है इसकी कमी से कौन कौन सी बीमारी हो सकती है। इससे नवजात शिशुओं में हेमोलिटिक एनीमिया हो सकता है। इससे नवजात शिशुओं में यानी कि न्यू बॉर्न बेबी जो है उसमें हेमोलिटिक एनीमिया हो सकता है। यह एक ऐसी स्थिति है जहां रक्त कोशिकाएं नष्ट हो जाती हैं और रक्त से बहुत जल्दी हटा दिया जाता है, ठीक है। तो ये है विटामिन ई और उसके प्रमुख स्रोत और उससे संबंधित बीमारियां, उसकी कमी से कौन कौन सी बीमारियां हो सकती है वो हैं, ठीक है। एक बार फिर से स्क्रीन को आप देख लें। विटामिन ई, इसका केमिकल नेम है टोकोफेरॉल्स। प्रमुख स्रोत देख लें इसका। इसकी कमी से निम्नलिखित बीमारियां हो सकती हैं यानी कि इससे नवजात शिशुओं में हेमोलिटिक एनीमिया हो सकता है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, विटामिन के का रासायनिक नेम यानी कि केमिकल नेम है फाइलोक्विनोन। फाइलोक्विनोन है इसका केमिकल नेम। इसका प्रमुख स्रोत है पत्तेदार हरी सब्जियां, एवोकाडो, कीवी फल। अजमोद में बहुत सारा विटामिन के होता है, ठीक है। इन सारी चीज़ों में हम लोग विटामिन ए प्राप्त कर सकते हैं। इन सारी चीज़ों से हम लोग विटामिन के प्राप्त कर सकते हैं। इसकी कमी से रक्त का थक्का न बनना यानी कि विटामिन के की कमी से जो ब्लड होगा वो क्लॉट नहीं होगा, ठीक है। अगर बाई चांस आपको कहीं कट लग जाता है, कहीं इंजरी हो जाती है, तो जो ब्लड बाहर निकलता है अगर वो क्लॉट नहीं होगा तो कंटिन्यूअसली क्या होगा, बहता चला जाएगा। तो विटामिन के की कमी से ऐसा हो सकता है। तो विटामिन के की कमी से रक्त का थक्का न बनना हो सकता है। तो ये हो जाएगा विटामिन के का केमिकल नेम, उसके प्रमुख स्रोत और उसकी कमी से हुई बीमारी, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। इस विटामिन्स के बारे में बता दिया, उसके प्रमुख स्रोत और उसकी कमी से कौन कौन सी बीमारियां हो सकती है। आप इन स्लाइड्स को एक बार अच्छे से देख लें, ठीक है। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप शेयरिंग दिस वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके नीचे ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।